इधर ज़्यादा गर्मियाँ पड़ी, इधर आपका दिल चाह रहा होता है कि कुछ ठंडा खाया जाए, जैसे कि आइसक्रीम। लेकिन आइसक्रीम बाज़ार से कौन लाए, घर में क्यों ना बनाई जाए। तो आज मज़ेदार सी आइसक्रीम की रेसिपी के साथ, वो भी झटपट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंग्रीडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपने दूध ले लेना है। दूध लिया है मैंने तकरीबन 1 कप के करीब। 1 कप दूध ले लीजिएगा, उसको चूल्हे पे चढ़ाएँगे और इसको बॉयल होने देंगे। जब तक चूल्हे पे इसको हल्का सा बॉयल नहीं आ जाता, आपने दूध को अच्छे से पकाना है। जितना अच्छा पकाएँगे, ये मैं बताऊँगी क्यों ज़रूरत है, क्योंकि इसकी भी एक मज़ेदार सी चीज़ बनने वाली है। तो सबसे पहले आपने दूध को पका लेना, फिर आपने जैसे ही इसके अंदर 1 से 2 और बॉयल आएँगे, तभी आपने इसके अंदर शामिल करना है, क्योंकि जिस तरह से फैक्ट्री में बनाई जाती है, वैसी आइसक्रीम की रेसिपी बताऊँगी घर में किस तरह से बना सकते हैं। तो आपने इसके अंदर शामिल करनी है आधा कप के करीब चीनी। चीनी आधा कप इसके अंदर शामिल कर देंगे और चीनी के घुलने तक इसको अच्छे से मिक्स करेंगे दूध के अंदर, और उसके बाद आपने इसको हल्की आँच करके आपने दूध को पकने देना है। दूध को इतना पकाना है कि आपको जो व्हाइट कलर नज़र आ रहा है, अभी आप देखिएगा इसका कलर किस तरह से चेंज होता है। पकाते-पकाते दूध की क्वांटिटी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुकी है, कम हो चुकी है। इसको मज़ीद पकाएँगे। ये जो आपको अभी जो पतला-पतला दूध नज़र आ रहा है, ये गाढ़ा होता हुआ नज़र आएगा, यानी कह सकते हैं कि रबड़ी की शक्ल तक आ जाए, इतना आपने दूध को पकाना है। सो मज़ीद आप पकाएँगे इसको, ये देख सकते हैं बिल्कुल एकदम दूध की क्वांटिटी कम हो चुकी है और दूध इतना गाढ़ा हो चुका है। मज़ीद इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही गाढ़ा हो जाए और आपको बीच में रबड़ी भी नज़र आ रही होगी, कुछ इसी तरह की शक्ल आ जाए दूध की, तो आपने क्या करना है, आँच हल्की करके मज़ीद 1 से 2 मिनट और पकाना है। पकाने के बाद आपने इसको चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लेना है। चूल्हे से उतार लेंगे, किसी और बाउल में शिफ्ट कर लीजिएगा और इस तरह से ठंडा कर लीजिएगा, और रूम टेम्परेचर पे ठंडा कीजिएगा। और इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा देती कुछ इस तरह का, रबड़ी इसके अंदर आपको नज़र आ रही है, कुछ इस तरह का ये दूध रेडी होगा। फिर आपने क्या करना है, आपने लेनी है, ये तकरीबन आधा कप के करीब मैंने लिए हैं ये स्ट्रॉबेरीज़। नमक के पानी में धोकर वॉश करने के बाद जो लास्ट का हिस्सा होता है, यानी पत्ते वगैरह जो इसके होते हैं, वो भी उतार दीजिएगा, काट लीजिएगा, और इस तरह उतारने के बाद इसको अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद तभी आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लीजिएगा और इसका आपने रस निकाल लेना है। सिंपल, अगर आप जो है वो चॉपर में डाल देंगे तो ईज़िली जो है वो इस तरह से ब्लेंड हो जाएँगे। तो मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था, लेकिन मैं इसके अंदर बताती चलूँ कि मैंने इसके अंदर तकरीबन जो है आधा कप जो थी मेरे पास स्ट्रॉबेरीज़ थी, तो मैंने इसके अंदर तकरीबन आधा कप जो है दूध शामिल करके मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, थिकन सा पेस्ट बना लिया। फिर आपने एक और मिक्सिंग बाउल के अंदर शामिल करना है आपने क्रीम को। अच्छा, फ्रेश क्रीम ली है टेट्रा पैक वाली, तकरीबन ये मैंने डेढ़ डेढ़ पैकेट लिया था। 1.5 आपने पैकेट ले लेना है, और उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से बीट करना है। एकदम फ्रिज से निकाली हुई लीजिएगा और उसके बाद आपने इसको अच्छे से बीट करना स्टार्ट करना है। गर्मियाँ इसलिए आप फ्रिज में रखिएगा, और उसके बाद आप इसे बीट करेंगे तो एकदम जो है वो एक सॉफ्ट सी, फ्लफ़ी सी, कह सकते हैं आपकी आइसक्रीम बनेगी, जिस तरह की बाज़ार की होती है, उसमें क्रिस्टल नहीं बनेंगे। सो आपने इसको बहुत अच्छे से बीट करना है। जितना अच्छा बीटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो विस्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो मैंने क्रीम को तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे से फेंट लिया था। अब आप इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चुटकी जो है वो, तकरीबन जो है आप इसके अंदर गुलाबी वाला रंग जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। पिंक कलर आपने जो है वो, फूड कलर जो होता है, पिंक फूड कलर, वो आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। पिंक फूड कलर ऐड करते ही आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप एसेंस डाल सकते हैं, अगर आप डालना चाहें तो स्ट्रॉबेरी एसेंस ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद आपने ये जो रबड़ी सी तैयार की थी ना स्टार्टिंग में दूध की, वो आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। चीनी का इस्तेमाल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने रबड़ी के अंदर जो है वो चीनी का इस्तेमाल किया है। उसके बाद आपने इस रबड़ी को भी अच्छे से फेंट लेना है, जो आपने क्रीम वाला मिक्सचर है इसी के अंदर, और बहुत अच्छे से इसको फेंट लेंगे। जितना अच्छा फेंटेंगे उतनी अच्छी आपकी क्रीम स्मूथ बनेगी। सो आपकी यानी आइसक्रीम जो होगी उतनी सॉफ्ट होगी, जितनी कि आप कह सकते हैं। इसके अंदर जो कुछ लोग शिकायत करते हैं कि बिल्कुल जम जाती है, हार्ड हो जाती है, बर्फ़ जैसी हो जाती है, वैसी नहीं होगी। फिर आपने ब्लेंड की हुई स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। ये याद रहे कि मैंने दूध के अंदर इसको ब्लेंड किया है। अगर आप चाहते हैं तो चॉपर में सिंपल भी ब्लेंड करके शामिल कर सकते हैं, दूध का इस्तेमाल स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको अच्छे से जी फेंट लेना है, इतना अच्छा फेंटना है, इसी कंसिस्टेंसी में आपको दिखा दूँगी। बहुत अच्छे से फेंटेंगे ताकि थिकन सा, मज़ेदार सा इसका कह सकते हैं टेक्सचर जब तक नहीं आ जाता, आपने इसको बहुत अच्छे से फेंट लेना है। फेंट लेने के बाद ये दे सकते हैं, मैंने इसको तकरीबन बहुत अच्छे से फेंटा और ये मज़ेदार सा मिक्सचर हो चुका है रेडी। अब बारी आती है इसको रखने की। सबसे पहले आपने इस तरह से रैपिंग शीट लेनी है और इसके ऊपर अच्छे से जो है कवर कर देना है इसको चारों तरफ से अच्छे से, यानी गोलाई में पूरे अच्छे तरह से इसे रैप कीजिएगा ताकि कहीं से भी हवा का गुजर ना हो। इसे फ्रीज़र में मैंने तकरीबन जो है 4 घंटे के लिए रखा है। 4 घंटे के बाद आप इसे चेक कर लीजिएगा ताकि ये अच्छे से जो है जम जाए। जब 4 घंटे गुजर गए तभी आप जो है वो, अगर नहीं जमी तो फिर आप इसे मज़ीद 1 घंटा दे सकते हैं। तो टोटल जो है तकरीबन 4 से 5 घंटे में ही रेडी हो जाएगी। मैं एग्जैक्ट जो है वो 4:30 से 5 के दरमियान जो है वो मैंने इसको, यानी घंटे जो गुजर गए तभी मैंने इसका
कह सकते हैं कि इसका जो ऊपर से शीट थी उतारी और उसके बाद आपके सामने इसको निकाल रही हूँ। ये देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट एकदम, बिल्कुल कहीं से भी आपको लग नहीं रहा होगा कि इसके अंदर कोई बर्फ़ जमी हुई है। ये बिल्कुल एकदम क्रिस्टल फ्री जमी है और इसके अंदर कोई बर्फ़ वगैरह नहीं है। तो अगर आप इसी तरह से बनाएंगे तो आपकी भी बिल्कुल क्रिस्टल फ्री बनेगी और मज़ेदार सी यम्मी सी आइसक्रीम बनेगी। रेसिपी अच्छी लगी ज़्यादातर लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकें। सब्सक्राइब कर लीजिएगा मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए। अगर रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ये देख सकते हैं गाइस कितनी सॉफ्ट, बिल्कुल एकदम आपको फील आएगी कैसे आपने खुद बाजार से खरीदी है। रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर।